अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और इसका टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कि हम फ्रैक्शन की जो है एडिशन कैसे करते हैं, मतलब उन दो नंबर को हम जो है प्लस कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले तीसरे लेक्चर में बताया था। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन दोनों को हम आपस में प्लस कैसे करेंगे। अगर कोई और नंबर हो गए, जैसे यहाँ पे 2 + 3, तो इसको हम आसानी से प्लस कर सकते थे। 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं, हम इसको जो है प्लस कैसे करेंगे। ऐसे प्लस नहीं करेंगे जो ऊपर वाले नंबर है वो आपस में प्लस करेंगे और जो नीचे वाले नंबर है वो आपस में प्लस करेंगे। ऐसे जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की जो है एडिशन में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है, जब तक आप लोगों को एलसीएम नहीं आएगी तब तक आप लोग ना प्लस कर पाएंगे ना माइनस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एलसीएम का भी बताना चाहूंगा, ठीक है। तो एलसीएम असल में होती क्या है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल्स। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, एलसीएम हो जाएंगे। तो एलसीएम के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा डिवाइड मेथड। तो यहाँ पे ये शर्त नहीं है कि आप लोग जो है डिवाइड मेथड से एलसीएम निकालो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एलसीएम निकालो। आप किसी भी मेथड में से जो है एलसीएम निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप जो है सोल्व कर सकते हैं। तो एक और बात, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले नंबर भी हैं और नीचे वाले नंबर भी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है एलसीएम कौन से नंबर की जो है एलसीएम निकालेंगे। तो ये भी याद रखना है, एलसीएम हमेशा जो डिनोमिनेटर होंगे उनकी हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो हमेशा जो भी आप लोगों का डिनोमिनेटर होंगे उनकी आप लोगों ने क्या करनी है, एलसीएम निकालनी है। कभी भी आप लोगों ने गलती से भी ऊपर वाला नंबर की जो है एलसीएम नहीं निकालनी। अगर ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमरेटर की जो है एलसीएम निकालेंगे तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आए एलसीएम करते हैं। तो मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर होंगे कौन से हैं, एक है हमारा 6 और दूसरा है हमारा 8। तो इनकी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबसे पहले आप लोग ये याद रख लें, जो भी हम टेबल्स लगाएंगे वो लगाएंगे हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिसपे एक की टेबल आए और खुद की टेबल आए, मतलब 1 की टेबल आए और खुद की टेबल आए, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ये सारे वही नंबर हैं जिसपे एक की टेबल आ रही है और खुद की टेबल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग एलसीएम निकालेंगे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की टेबल चेक करेंगे। अगर 2 की टेबल आ रही है तो फिर इन दोनों में से किसी भी एक पे आ रही है तो 2 की टेबल लगाएंगे। अगर 2 की टेबल नहीं आएगी तो इसको छोड़ देंगे, फिर आप क्या करेंगे, 3 की टेबल चेक करेंगे। उसके बाद अगर 3 भी नहीं आई तो 5 चेक करेंगे। ऐसे आप लोग जो है इन प्राइम नंबर की जो है टेबल्स जो है चेक करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 3 की टेबल नहीं आ रही तो आप लोग 4 की टेबल लगाएं। 4 की टेबल जो है कभी नहीं लगेगी, क्योंकि एलसीएम में हमेशा कौन से नंबर लगते हैं, टेबल्स लगती है जो प्राइम नंबर होते हैं वही टेबल लगती है। तो अब चले आए यहाँ पे देखें, 6 पे भी 2 की टेबल आ रही है और 8 पे भी 2 की टेबल आ रही है। तो दोनों पे आ रही है तो हम 2 की टेबल लगाएंगे। 6 पे कितने टाइम आएगी, 3 टाइम आएगी। 8 पे कितने टाइम आएगी, 4 टाइम आएगी। 4 2 = 8। अभी देखें यहाँ पे हमने 2 की टेबल लगा दी, ऐसा नहीं अब यहाँ पे 2 की टेबल लगाई तो 3 की टेबल लगाएंगे, नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, 2 की टेबल ही चेक करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 की टेबल, 3 पे जो है 2 की टेबल नहीं आ रही, लेकिन 4 पे 2 की टेबल आ रही है। तो मैंने पहले ही बता दिया किसी भी एक नंबर के 2 की टेबल आएगी तो हम पहले 2 की टेबल लगाएंगे। अगर किसी भी नंबर पे 2 की टेबल नहीं आएगी तो फिर हम 3 की टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अभी जिस पे नंबर की टेबल नहीं आएगी तो वो एज इट इज सेम जो है नीचे उतार देंगे। फिर 4 पे कितने टाइम आएगी, 2 टाइम आएगी, ठीक है। तो फिर से 2 की टेबल चेक करेंगे दोनों में से, 3 पे नहीं आ रही, 2 पे आ रही, तो फिर से हम 2 की टेबल लगा देंगे। लेकिन जिस पे नहीं आएगी वो उसमें उतार देंगे और 2 पे कितने टाइम आएगी, 1 टाइम आएगी। अभी देखें 3 है और 1 है, इस पे 2 की टेबल नहीं आ रही तो अब 2 को हम खत्म कर देंगे, फिर 3 की टेबल चेक करेंगे। क्या 3 की टेबल इस पे आ रही है, हाँ आ रही है, तो इस पे हम क्या करेंगे, 3 की टेबल
लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम तब तक पूरी नहीं होगी जब तक क्या ना आए 1 1 ना आए। अगर 1 1 नहीं आई, अब यहाँ पे खत्म करेंगे तो आप लोगों की एलसीएम क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक आप लोगों की एलसीएम क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये जो आप लोगों के फैक्टर्स निकले इनको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इन सब को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आई, 24 एलसीएम आ गई। 24 एलसीएम आ गई। अब एलसीएम तो हमने निकाल दी, तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकाल दी तो सबसे पहले इन सब के नीचे एक बड़ी जो है लाइन लगा देंगे, उसके नीचे हम क्या देंगे, एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आई है इनको हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब जो एलसीएम आई है 24, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो कितने टाइम आएगी, 4 टाइम आएगी, 4 6 जा 24, तो आंसर कितना आया 4। जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आंसर आया हमारे पास 4 और जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है, 4 आ गया। अब यहाँ पे प्लस की साइन है तो हम प्लस की साइन लगा देंगे। फिर वैसे ही हम वही तरीका अप्लाई करेंगे, 24 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 3 आंसर आया। फिर उस 3 को हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 3 5 जा 15 हो गया, अपॉन 24 सेम आएगा। अभी 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 अपॉन 24, तो ये आप लोगों को क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है। ये तो हो गया हमारे पास, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नंबर जो होंगे वो ऐड करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। अगर आप लोगों के पास जो है मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, ऐड। अगर ये आप लोगों को समझना है तो सबसे पहले मेरे लेक्चर नंबर 3 पे जाएं, फिर वहां मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। तो वो अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से आप लोग जो है प्लस कर सकेंगे। ये अब डायरेक्ट ऐसे कभी भी प्लस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले इनको क्या करना है, हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना है। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। जो होल नंबर होगा वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले से फिर क्या होगा, प्लस होगा, और ये भी क्या होगा, नीचे वाले नंबर से प्लस मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले नंबर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया था कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा। फिर अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सेम आएगा। फिर क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर क्या है 5 सेम आएगा, 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 5 प्लस 1 होगा। अभी 3 4 का 12 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 2 5 10 प्लस 1 अपॉन 5। अभी 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 14 अपॉन 4 11 अपॉन 5। अभी देखो ये हमारा सेम इसी कंडीशन में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब फिर से क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसकी निकालेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे। एक है हमारा 4 और दूसरा है हमारा 5। तो मैंने बता दिया कि पहले हम कौन सी टेबल चेक करेंगे, 2 की टेबल। 2 की 4 पे आ रही है लेकिन 5 पे नहीं आ रही, फिर भी हम क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 4 पे कितना टाइम आएगी, 2 टाइम आएगी, और 5 पे कितना टाइम आएगी, नहीं आ रही तो 5 पे सेम जो है नीचे उतार देंगे। फिर से 2 की टेबल आ रही है, 2 1 2, 5 पे नहीं आ रही तो 5 सेम उतार देंगे। अभी देखें 5 पे 2 की टेबल नहीं आ रही, उसके बाद हम कौन सी चेक करेंगे, 3 की 2 की टेबल पे नहीं आती, उसके बाद फिर 5 पे 5 की टेबल आएगी, तो यहाँ पे हम कौन सी लगाएंगे, 5 पे 5 की टेबल लगा देंगे। फिर से ये जो फैक्टर्स आ गए इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20,
तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो आई वो क्या है 20 है। तो सेम तरीके से हम नीचे लाइन देंगे, क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आए उसको हम दोनों डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 20 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, कितने टाइम आएगा 5 टाइम आएगा, 5 4 द 20। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 5। फिर 5 को क्या करेंगे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, फिर से 20 को हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे, 4 5 द 20। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 11। अभी यहाँ पे 4 12 4 14 5 14 में कितना होगा 70 प्लस 4 11 44 अपॉन 20। अभी क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पे 70 में 44 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 0 कितना होगा 4 होगा, और 4 प्लस 7 कितना होगा 11 होगा। तो 114 हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको कटिंग करना चाहते हो तो भी आप लोग कटिंग इसकी कर सकते हो। कैसे 144 अपॉन 20। अब कटिंग कैसे करते हैं, कटिंग हमेशा सेम नंबर की करते हैं, मतलब ऊपर वाले नंबर पे अगर 2 की टेबल आ रही है और नीचे वाले के भी 2 की टेबल आ रही है तो हम दोनों को जो है 2 से कट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा ऊपर वाले को 2 से कट करें और नीचे वाले को 3 से कट करें, ऐसा कभी नहीं होता। कटिंग हमेशा क्या करते हैं सेम नंबर करते हैं। अभी देखिए 2 की टेबल दोनों पे आ रही है क्योंकि दोनों जो है इवन नंबर है, इवन नंबर जो भी होगा उस पे 2 की टेबल हमेशा आएगी। अभी 11 है, 11 पे 2 की टेबल कितना टाइम आएगी 5 टाइम है, 5 2 द 10। अब इसमें एक बच गया, एक कितना रहेगा 14 और 7 4 द 7 2 द 14। अब यहाँ पे 2 1 2 और 0 2। अब यहाँ जो आंसर आएगा 57 अपॉन 10। ये आप लोग आंसर। अभी देखो ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों पे कोई ऐसी टेबल नहीं है जो दोनों पे सेम टेबल आए, क्योंकि जो 57 है वो हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पे और किसी की टेबल भी नहीं लगेगी, सिर्फ 1 की लगेगी और खुद की लगेगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम ऐड जो है कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर हुआ पूरा और थैंक यू सो मच।